हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल BVM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल BVM लॉयन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। इधर है प्रश्नावली 10.2 को हम करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या होगी। इसको इन प्रकार के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले चित्र फिगर बना दें हम सही, तो सवाल को हल करने में कठिनाई नहीं होती है। जैसे इसमें हम एक सर्कल है, इसका केंद्र ये है, एक बिंदु Q से बाहर एक बिंदु है कहीं Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां से स्पर्श रेखा खींच लिए, ये स्पर्श बिंदु हो गया, यहां तक होगी स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी, Q की ये जो Q है यहां से यहां तक, Q से दूरी केंद्र O की 25 सेंटीमीटर है और जो त्रिज्या स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से मिली हुई है ये, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ये कितना लंबाई में होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा, दिया है, चित्र हमने सही बना दिया, हम समझ गए हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है। दिया है स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा कितनी लंबी है 24 सेंटीमीटर। Q से केंद्र से दूरी Q की कितनी है, केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। स्पर्श रेखा, केंद्र से दूरी और त्रिज्या, ये तीन बातें हैं इसमें। इन दोनों को हम जानते हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट है, इसको हम नहीं जानते, तो इसको हमने ज्ञात करना है। इन तीनों का आपस में क्या संबंध है, ये हमको सूत्र मालूम होना चाहिए। तो इसमें सूत्र है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर होता है केंद्र से दूरी O, जो Q बिंदु है, Q से O तक की दूरी को बोलते हैं, Q की केंद्र से दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्या R का स्क्वायर, ये हो गया, ये फॉर्मूला होता है। इसको आगे यहां पर भी देखो, जैसे कल के प्रश्न में बताया था, पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र है, ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, तो इस पे कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यह है सूत्र। तो इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है 24, ये हो गया 24 का स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा हुआ है, केंद्र से दूरी 25 है, ये बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस R स्क्वायर। हमें R स्क्वायर ज्ञात करना। अगर हम इसको इस तरफ ले जाएं और इसको इस तरफ ले जाएं, पक्षांतरण कर दें, तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। ये R यहां पर क्या है, माइनस में, तो इधर ट्रांसपोजिंग करने पर बराबर के दूसरी तरफ ले जाने पर ये प्लस R स्क्वायर हो गया, माइनस R का प्लस R। ये 24, इसके आगे कोई साइन नहीं, तो यहाँ पर प्लस का साइन होता है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ 25 पहले से, तो 25 का स्क्वायर और ये माइनस हो गया 24 का स्क्वायर। R का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 गुणा 25, ये वर्ग पहाड़े आपको आने चाहिए। 25 का स्क्वायर 625 और 24 का 576। अगर नहीं आता है तो आपको 25 को 25 से गुणा करना होगा, 25 पंजे 125, 12
बच गया 25 दूना 50, इसको जोड़ के देखा 62, इधर 62 लगा दिया, ये हो गया 625 हो गया। यहाँ पर लिख दिया हमने 625 और इसका 576 लिखा हुआ हमने। इसके आगे दोबारा नहीं लिखना है। इसको अब हमने सब्सट्रैक्ट करना है। 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पर रह गया 1, इधर से दाई लेंगे, ये 11 हो जाएगा। 11 में से 7 घटा के कितना होता है 4। तो 6 to 5 को 5 7 6 घटाने पर सब्सट्रैक्ट करने पर 49 आ जाता है। R² बराबर 49। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने पर R बराबर क्या हो जाएगा, इसका 49 का स्क्वायर। जैसे इसका स्क्वायर रूट हो गया तो इसका भी होना है, तो अंडररूट 49 का क्या होता है 7, 7 7 49, तो ये 7 हो गया, इसका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको करिए। धन्यवाद। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चित्र में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण एंगल POQ 110 डिग्री है, और तो PTQ का मान ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करना है। इसमें हमको क्या दे रखा है, सॉल्यूशन होगा इसका। इसमें दे रखा है, दिया है कोण POQ, एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, और हमको ज्ञात करना है एंगल PTQ कितना होगा। POQ बराबर 110 डिग्री, PTQ का मान ज्ञात कीजिए। ये TP और TQ ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। आपको ध्यान होगा जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उस पर जो त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर मिलती है, इन दोनों के बीच लंब होते हैं और ये 90 डिग्री का कोण हुआ लंब में। इसी तरह TQO ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, अर्थात यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोण 1 2 3 4, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। और इस आकृति में TPOQT वाले चतुर्भुज में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 है। इन दोनों का जोड़ हो गया 180, 90 और 90 180 अंश। तो हमें ये और ये इन दोनों कोणों की तुलना करनी है, देखनी 110 है, ये कितना होगा इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 180 अंश, क्योंकि 180 अंश ये है, बच गया 180, तो इन दोनों को जोड़ 180 होना चाहिए। इसको देखेंगे, चतुर्भुज TPOQ में क्या होगा, एंगल POQ प्लस एंगल PTQ बराबर 180 डिग्री। POQ ये लिखा हुआ है 110, PTQ हमें ज्ञात करना है। इस तरह से हमने ये लिख दिया है। अब जो ये PTQ है इसको ज्ञात करना है, इसको यहीं रहने दो, और जो 110 डिग्री है इसका पक्षांतरण करना है ट्रांसपोजिंग करने पर, अर्थात जो ये बराबर का चिन्ह है इसको बराबर के बाद ले जाना है, लेकिन बराबर से बाद एकदम पहले 180 अंश है तो ये इसके पीछे आएगा। जिस संख्या के पहले कोई चिन्ह न हो, कोई साइन न हो, तो वहां पर प्लस का साइन माना जाता है। तो ये हो जाएगा
प्लस की जगह माइनस हो जाएगा जब हमको इसको ले जाएंगे। तो अगली लाइन में लिखेंगे तब देखते हैं। एंगल पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री, ये पहले से है बराबर के बाद। अब इसका नाम बारी आई, इसको हम लिखे यहां, ये माइनस में हो जाएगा 110। अब ये हमको जो ज्ञात करना है वो राशि हमने इधर लिख दी। पी टी क्यू एंगल बराबर कितना हो गया, इसको हमने लेस कर देना है। ये 0 को 0, 8 में से 1 गए 7, 1 1 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो एंगल पी टी क्यू 70 डिग्री, ये आ गया 70 डिग्री। तो 110 और 70 को जोड़ के 180 हो गया। इसको समझ गए होंगे आप लोग। इसको समझने के बाद पीपीटी मैंने आगे इसमें वीडियो में जोड़ रखी है, वो तब तक चलती रहेगी जब तक आप उस काम को पूरा ना कॉपी में उतार दो। तो आप कॉपी पेंसिल में पहले से उतार बैठ के रखो और उसको उतारते रहो। ठीक है, धन्यवाद।